जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि माता रानी आप सबका कल्याण करें, जीवन से सारे दुख दर्द मिटाएं और घर आंगन खुशियों से भर दें। आज की इस कथा में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल, पूजा विधि, माँ चंद्र घंटा का प्रिय रंग, फूल, भोग, मंत्र और उनकी पावन कथा। साथ ही एक अद्भुत इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ चंद्र घंटा लिखें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा के लिए समर्पित है। उनका रूप सौम्य भी है और वीर भी। वे आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों के अहंकार को मिटाकर सौभाग्य, शांति और वैभव का वरदान देती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। वे स्वर्ण के समान कांति वाली हैं, सिंह पर विराजती हैं। उनके गले में सफेद पुष्पों की माला है और उनकी 10 भुजाओं में खड्ग, बाण और अन्य शस्त्र सुशोभित हैं। उनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है। माँ की कृपा से भक्त निर्भय हो जाता है और उसके सारे पाप व बाधाएं मिट जाती हैं। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तृतीया तिथि 24 सितंबर को सुबह 4:51 से शुरू होगी और 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। यानी इस बार नवरात्रि का तीसरा दिन 2 दिन मनाया जाएगा, 24 सितंबर बुधवार और 25 सितंबर गुरुवार। 24 सितंबर को पूजा के मुहूर्त सुबह 6:10 से 9:12, फिर 10:42 से 12:13 और शाम को 4:45 से 6:15 तक। इस दिन राहु काल 12:13 से 1:43 तक रहेगा। 25 सितंबर को पूजा के मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:41, फिर 10:42 से 1:43 और शाम को 6:14 से 9:13 तक। इस दिन राहु काल 1:43 से 3:13 तक रहेगा। दोस्तों, पूजा के लिए भक्तों को ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ का वाहन सिंह स्वर्ण जैसा तेजस्वी है, इसलिए गोल्डन रंग भी शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कलश व माता रानी की विधि विधान से पूजा करें। फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं, फिर ग्रे या भूरे वस्त्र पहनाएं। अक्षत, रोली अर्पित करें और उन्हें सफेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। भोग में माँ को केसर का दूध, खीर, बर्फी या पेड़े अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। मंत्र जाप में आत उच्चारण करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना माँ से अवश्य कहें। माँ आपके मन की हर बात अवश्य सुनेंगी। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता परेशान हो उठे, तब माँ दुर्गा ने अपने तीसरे रूप चंद्रघंटा में अवतार लिया। उनके तेज से पूरी दिशाएं कांप उठीं। उनके मुख पर सौम्यता भी थी और युद्ध का संकल्प भी। महिषासुर को देखकर उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। तभी उनका धनुष टंकारा, सिंह दहाड़ा और घंटे की गूंज ने आकाश पाताल को हिला दिया। उस दिव्य ध्वनि से दैत्यों का दिल कांप गया। माँ ने अपने शस्त्रों से राक्षस समूह का संहार कर दिया और देवताओं को उनका अधिकार दिलाया। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं आज का इच्छा पूर्ति उपाय। माँ चंद्र घंटा को घंटी अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि आज के दिन यदि भक्त प्रसन्न मन से माँ के सामने घंटी बजाए तो माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। साथ ही माँ के सामने दीपक जलाकर उसकी ज्योति को बिना पलक झपकाए निहारें और मन ही मन माता से अपनी इच्छा कहें। यह उपाय आपके जीवन की हर रुकावट को दूर करेगा।
तो बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। अगर ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और माँ का आशीर्वाद पाते रहें।